आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमारा किरदार अदा करना है। वही हुआ कि जिसके लिए चिमा गोइयाँ थी कि 27वीं अमेंडमेंट हो जाएगी सर, इसको कोई नहीं टाल सकता। और बिल्कुल हुकूमत वक्त ने मंजूर करवा दी, जिसमें JUI के एक अहमद खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने पार्टी के ख़िलाफ़ जाकर वोट दिया। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने चीफ को वोट दिया है, मार्काए हक पर वोट दिया है। उसके बाद उन्होंने अपनी सेनेटरशिप से सिवा दे दिया। दूसरी तरफ अहमद खान को पार्टी ने निकाल दिया, उनकी रुकनीत भी गालबन मुअत्तल की जा रही है। उनसे मुतालबा किया गया है कि आप भी इस्तीफ़ा दें। हुआ ये कि 27वीं आइनी तरमीम मंजूर हो गई सेनेट से, कौमी असम्बली से। अब जी 28वीं तरमीम की बात की जा रही है। कोई कमी पेशी रह गई है तो वह 28वीं में मामला तय कर लेंगे। दूसरी जानब सदर ममलिकत की ताहयात एहतसाब से आप मुबर्रा हो गए, उस पर मौलाना तकी उस्मानी और दीगर उलमा ने फतवा दे दिया है कि ये क्या हुआ कि इन्होंने ख़ुद को एहतसाब से ही महफूज कर लिया। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे इस्लामाबाद वज़ीरिस्तान कैडेट कॉलेज में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, हम मज़म्मत करते हैं इसकी भी। और गालबन ये भारत की प्रॉक्सीज़ का काम है, ये फितना अल हिंद का काम है, जो कि पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देख सकते। तारुफ करते चलूँ, स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा सलमान हाशमी साहब। सर खुशामदीद कहेंगे आपको शो में। उनके साथ सीनियर सहाफ़ी सैयद असलम परवेज़ साहब ने ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया सर, आपका भी आपने टाइम किया। सबसे पहले सलमान, दहशतगर्दी के वाक़यात फिर से सर उठा रहे हैं। साजिद भाई, पहली चीज़ कि आपने मुझे चैनल पर बुलाया, आपका शुक्रिया और तमाम लोगों का शुक्रिया। ये दहशतगर्दी क्यों ख़त्म नहीं हो पा रही, वजह, इसकी बेसिक वजह, जब हमारी लॉ एंड फोर्स जो कि हमारे मुल्क में काम कर रही हैं, ठीक है, उसका वजह ये है, उसका इल्ज़ामिया ये है कि ये चाहते ही नहीं है मुल्क सुधरे या मुल्क साफ़ हो। ठीक है, देखिए कोई भी बंदा कुछ भी करता है ना तो उसकी पूरी, उसके पास हमारे मुल्क की पूरी उसके पास जानकारी होती है। ठीक है, और ये कोई बाहर का नहीं करता है, हमें इजाज़त दी जाती है तो करवाया जाता है। ठीक है, अभी जैसे इस्लामाबाद में एक कैडेट कॉलेज में जो धमाका हुआ है, इस्लामाबाद में कचेरी खाना पे हुआ है, कचेरी खाना पे, अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे। आमीन। और हमारी सबकी दुआ यही है कि हम जो मुल्क पसंद यानी गद्दार हैं, जो 9 से ज़्यादा शहादतें हुई हैं इस्लामाबाद में। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। देखें, आप तो 9 गिन रहे ना, ऐसे बहुत सारी, अगर आप पीछे माजी में उठाएं ना, बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको पता चल जाएंगे। हमारे मुल्क के बड़े लीडर भी हैं और भी लोग हैं जो कि अभी आप पहले देख लें, APS पे भी धमाका हुआ था। आर्मी पब्लिक स्कूल APS 2014 ऐसे फिर मैं आपको और क्या बताऊं, अभी उसके पहले और लोग फिर वो बोलेंगे कि बहुत सारी बातें निकल आएंगी, लेकिन उसकी वजह हमारी नाअहली है, हमारी फोर्स की नाअहली है, सबसे पहली बात। ठीक है, ये किसका काम था, धमाका कैसे हुआ, सही है, कोर्ट के अंदर धमाका कैसे हुआ, ये हो क्यों जा रहे हैं, बार बार ऐसे धमाके क्यों हो जा रहे हैं। भारत में भी धमाका हो गया 2 दिन पहले, देखें दिल्ली में। बात ये है कि नहीं, दिल्ली में भी धमाके हो गए। देखें वहाँ पे भी फिर वही बात, वहाँ पे भी इंसान रहते हैं। हाँ, ठीक है, हम उनके लिए भी कहते हैं, लेकिन दहशतगर्दी जहाँ भी हो, इंसानी जान जहाँ पे भी जाती है, हमें दुख, बिल्कुल ऐसे है। किसी का बेटा चला जाता है, बिल्कुल, किसी का हस्बैंड, बिल्कुल, किसी का बाप, बहुत सारे हैं, वो आप भर नहीं सकते नुकसान। आप उसको 50 लाख दे दे, उसको 1 करोड़, कुछ नहीं दे सकते आप उसको वापस। उसका भाई, उसका भतीजा जो उसका निकल गया, वो ला ही नहीं सकते, नहीं ला सकते। इससे बढ़कर कोई नुकसान है नहीं है सर, बिल्कुल। तो सर भारत इन्वॉल्व है इन तमाम चीज़ों में। अब भारत ने किराए के कातिल अफगानी रखे हुए, बिल्कुल ऐसी है। अब वो अफगानी नोट ले रहे हैं और पाकिस्तान पर यलगार कर रहे हैं। ये वो नमक हराम है जिनको हमने पनाह दी। सर जब पहले भी बहुत सारी सियासी जमातों ने आवाज़ें उठाई, सही है, अफगानियों के लिए। जब किसी ने, आज हम पे पड़ गई है, आज हम पे आ गई है, तो आज उनको, उसमें से भी कुछ लोग अभी भी मैं नाम नहीं लूँगा, एक सियासी जमात के जो उनके ना पीछे मफाद के लिए खड़े हो गए, ठीक है, उनकी जगहों से। वजह सिर्फ इतनी सी है कि
हम ही तो लोग हैं, हम ही तो शेर गंदा करते हैं, तो साफ हम क्यों नहीं कर सकते? गंदा हम कर सकते हैं, साफ क्यों नहीं कर सकते? वजह क्या हमारे पास वो कुव्वत नहीं है? क्या हमारे पास वो दिमाग नहीं है? क्या हमारे पास वो सामान नहीं है जदीद? हमारी वजह क्या है जो हम काम नहीं कर पा रहे? जो वीक पॉइंट उनको पता है, क्या हमें दूसरे ममालिक के कोई वीक पॉइंट पता है? तमाम ममालिक को हमारे पाकिस्तान की वीक पॉइंट पता है कि हमने इस पाकिस्तान में कैसे जाना है और कैसे इसको अपनाना है। सही। वजह सिर्फ इतनी है कि देखें, आप और मैं आवाज़ उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जिनके हाथ हैं, जो कर सकते हैं, जिनको अल्लाह ने ताकत दी, वो क्यों नहीं कर रहे? चले ये इस पे आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त में ज्वाइन किया है मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद पन्ना साहब ने। सर खुश आमदीद कहेंगे शो में। क्या आप मुझे, जी आपको आवाज आ रही है पन्ना साहब? जी जी सर, बिल्कुल आ रही। सर सबसे पहले तो दहशतगर्दी के वाकयात की रोकथाम के लिए हमावक्त हम लोग तैयार हैं। हमारे यहाँ शहादतें हो रही हैं। वजीरिस्तान वाना की तरफ कैडेट कॉलेज पे दहशतगर्दी का हमला हुआ, फिर इस्लामाबाद कचेरी रोड पे भी दहशतगर्दी का हमला हुआ, उस पर भी जानी नुकसान हुआ। ये जो भारत के किराए के कातिल हैं, ये बाज नहीं आया सर, क्या कहेंगे? सर जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा है। किराए के कातिल जो भारत वाले हैं, मैं थोड़ा अर्ज कर दूं इस मुतालिक, इसके किसी ने किस तरीके से पीटीआई वाले हाई वीकनेस, वो ये एपी का जो सीएम है, आप देखें महमूद साहब देखें, गंडापुरी साहब देखें, ये आफरीदी साहब तो ऐसा रिएक्ट कर रहा है जैसे कि थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हो। नहीं तो नौजवान आफरीदी कह रहा है मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। तो भाई हम मुल्क तो इसके इमरान में नहीं गवा सकते ना। हम अपने क्या बात है, इमरान में अपने फौजी तो नहीं मरवा सकते। क्या बात है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसके इमरान में तो हम हर चीज कुर्बान तो नहीं करते। आप करते हैं तो स्टूडेंट करें। मैं डिमांड भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि वहाँ बड़े सीनियर सियासतदान और जो तजुर्बेकार हों, उसको ऑन बोर्ड गवर्नमेंट किसी न किसी सूरत में ले। मैं ये नहीं कहता कि गैर आईनी क्यों रास्ता, किसी न किसी सूरत में उनको ऑन बोर्ड करें। जैसा कि मसलन शेरपा साहब है, रिचेस्ट एक्सपीरियंस है, इसको पुराना सियासतदान है और वो वहां से ताल्लुक भी रखता है। तो जब तक आपकी एडमिनिस्ट्रेशन लूज होगी और ऐसे सीएम साहब रिएक्ट करेंगे तो ये वीकनेस वहां से निकल के यहाँ आती है ना इस्लामाबाद। तो फिर आप तो सुहेल आफरीदी की बात कर रहे हैं ना, सीएम केपीके की। शायद फिर आपने सेनेट में और कौमी असेंबली में आपने चेयरमैन पीटीआई गौहर साहब की शायद तकरीर नहीं सुनी। आज उन्होंने भी शेर एक पढ़ दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो बोलेगा वो आइन बन जाएगा। जी मैंने सुनी है, मैं यही तो चीज कहता हूँ। गौहर साहब बड़े काबिल एहतराम है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। जब ये उसके साथ में काम एहतराज हसन साहब के साथ काम करता हूँ, मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तालिबे इल्म कानून का जो बैरिस्टर है वो आइन से भी ज्यादा बोल रहा है। तो आइन मतलब वो होगा जो इमरान बोलेगा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, स्टूडेंट तालिबे इल्म कानून के भी ये बोलेंगे। मेरा इसका ये मकसद हुआ कि इमरान खान कह देगा तो हम आइन भी तोड़ देंगे। एग्जैक्टली। तो भाई जी हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये यही कहा जा रहा है। आप आइन तोड़ने की बात करेंगे तो बैरिस्टर होके तो फिर कानून कौन फिर उसके अमल करेगा? मुझे बताओ। ये गौहर साहब को बेब अल्फाज नहीं देते हैं, बहुत पढ़ा लिखा, अल्लाह ने उसको इज्जत दी है। इसका ये मकसद नहीं है कि इसके इमरान में ये भी आइन तोड़ने की वाली बातें करें। इसके इमरान में जितने भी है ना वो पाकिस्तान के। मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ। जी 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 जी। मैं ये 9 मई के वाक़े से तकरीबन ये आर्टिकल 6 के अंदर आता है। जितने भी लोग हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है जो जीएसटी का हमला हो। इसमें भी इंडिया पीछे था। मैं इन सबके लिए मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम सदर साहब, इंडियन साहब और फील्ड मार्शल साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना मेहरबानी करके इस
फैसले को जल्द से जल्द कर लें, आर्टिकल 6 के अंदर इनको ट्रायल करें। जो भी शोधा के लिए ऐसा बोला है वो हमारा दिल दुखता है। उस शोधा के अभी क्या गुजर रही है मुझे बताओ। अब हमारा मजाक उठता है कि इनके शहीदों के साथ ये हो रहा है और सरेआम हुआ है। सरेआम, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, सरेआम हुआ है। वैसे ये नहीं कहता कि इसको करो इसको करो। ठीक है, वैसे ठीक है वैसे सॉरी फॉर इंटरप्ट सर, वैसे मोहम्मद पन्ना साहब, सोहेल आफरीदी पर नाअहली की तलवार लटक रही है। सीएम केपीके पर मुकदमा भी एक पीका एक्ट के तहत दर्ज हो चुका है। अगर वो नाअहल होता है एज पर लॉ, ओके, एज पर लॉ होता है तो इसको फौरन करना चाहिए, क्योंकि ये जब इससे बातें करेगा तो और पाकिस्तान को डैमेज करेगा। जो लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो पाकिस्तान को सर, तो दूसरा भी तो सीएम वैसा आएगा, क्योंकि ये जिस पार्टी से नुमाइंदगी है इनकी, उनका जो मौसूफ बानी जिस वक्त वो वजीर आजम था उसका लबो लहजा भी तो कुछ ऐसा ही था। तो सब उस बानी को भी बानी जो था उसने क्या किया, नंदन को ले आया तो 48 घंटे में नंदन को मिनसे करके छोड़ दिया। इससे क्या इंडिकेशन हमें मैसेज मिलता है? नंदन को 48 घंटे भी नहीं रखा वो इंडियन को, अब कलभूषण पड़ा हुआ है कई सालों से। तो ये अपने पीरियड को वॉश करता रहा किसी भी तरीके से कि जी मैं तो, ये इंडिकेशन जहां आज राजा परवेज अशरफ साहब सीनियर सियासतदान एक पीएम, उन्होंने इशारा किया था कि ये भाई हिंदुस्तान के फजलिए वहां इंडिकेशन देते। मुझे बताओ राजा परवेज अशरफ साहब ने आज स्पीच नहीं की है नेशनल असेंबली में? बिल्कुल बिल्कुल, बरमला कहा है कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे इनके अगेंस्ट? लेना चाहिए ना, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। इतने सीनियर सियासतदान बोल रहे हैं, हर को बोल रहा है भाई हम हालत जंग में हैं, ये जो एक्शन में डिले कर रहे हैं इसकी को टेक्निकल वजूहात समझ में नहीं आ रहे। ठीक है ठीक है, ये भी मैं मुतालबा करता हूँ और भी डिमांड करते हैं हम लोग, मुतालबा डिमांड करते हैं कि आज हम हालत जंग में सीनियर सियासतदान कैसे भी हैं। आप शेरपा साहब केपी में है, जनाब जुल्फकार मंगसी साहब बलूचिस्तान में है, क्योंकि वो भी हमारे बॉर्डर के साथ ये दो सूबे लगते हैं। तीसरा जो मेन मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर इशरत रिबाज साहब हमारे काज, क्या उसको इसी दहशतगर्दी का तजर्बा ऐसे किसी का है? उसने जिसे हालत जंग में भी यहाँ पर मैं कहता हूँ इसी गवर्नर हाउस में जो ब्रीफिंग दी थी और आके मीटिंगें होती थी, और कुछ 14 साल मुझे बताओ, मैं आई विटनेस हूँ, मैं उस वक्त का आई विटनेस हूँ। सही कह रहे हैं आप। तो इसको एक्सपीरियंस नहीं है? नेशनल एक्सटेंट प्लान जो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ दिया था, पहले वो ड्राफ्ट डॉक्टर साहब ने किया था, उस पर आज तक अमल नहीं होता। आपको तमाम जो एक्सपीरियंस है, मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ, उन सब को ऑन बोर्ड लेके अपने मुल्क के लिए बचाए। आज जो धमाका हुआ है ये क्या इंडिकेशन है? हमारा कैपिटल भी सेफ नहीं है, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? क्या बात है, हम बिल्कुल 25 करोड़ आदमी कहाँ जाएंगे? हमें कोई नहीं लेगा। सीरिया से भी ज्यादा हमारा हालत खराब हो जाएगी अगर हम सीरियस नहीं होते। शाम की हालत क्या हुई है? ईरान हमारा मुसलमान पड़ोसी है, अब उसकी करेंसी की और इकोनॉमी की हालत देखो। ठीक कहा आपने, दुरुस्त कहा आपने, दुरुस्त कहा जी। मुझे वक्फे का कहा जा रहा है, लेकिन आप कॉल पे रहिएगा। एक वक्फ खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे थे 27वीं अमेंडमेंट के बाद 28वीं अमेंडमेंट आएगी जी, और फिर ये दहशतगर्दी की फिर लहर आ चुकी है मुल्क में। दूसरी जानब केपीके के हालात, और फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है सोहेल आफरीदी साहब, हालत जंग में भी
वो सियासत से बाज नहीं आ रहे। सीनियर सहाफ़ी सैयद असलम परवेज़ साहब, दहशतगर्दी के वाक़यात पे दर पे अब फिर से होना शुरू हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, जिस वक्त से हम गुज़र रहे हैं, जो टाइम हमारा गुज़र रहा है, जब से इंडिया की और पाकिस्तान की वॉर हुई और पाकिस्तान ने इंडिया को जो ज़मीं बोस किया, उसके बाद उसने कोशिश की इसको बदला लेने की, छोटी सी अपने एक छोटे से कमज़ोर से मुल्क अफगानिस्तान को प्लस करने की, और उसके साथ मिलकर कुछ दहशतगर्दी करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी उसको शदीद नाकामी हुई। और अब ये तीसरा हरबा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल मुतल्लिका मुसद्दक़ा इतलात है हमारे पास कि वो बिल्कुल जैसे भी आपने कहा था कि कुछ किराए के जो है लोगों को लेके अब वो दोबारा पाकिस्तान को किसी भी हवाले से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरे पड़ोसी, मेरे हिंदुस्तान, मेरे इंडिया, कितने नाम लूँ, किस नाम से मैं आपको पुकारूं? आपकी सोच है, ये आप गलत सोच रहे हैं कि आप पाकिस्तान को किसी जगह पे ले आके कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नामुमकिन है। और ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, मैं बिल्कुल बरमला मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें इंडिया 100% इन्वॉल्व है और शवाहिद हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जिस हवाले से ये बात हो रही है। आगे आप पॉइंट आपका ज़रा अहले कराची में तामीर और तरक्की का जो सफ़र है, जो डेवलपमेंट है, वो भी बड़ा मतलब इतनी सुस्ती क्यों? अब हालत ये है कि यूनिवर्सिटी रोड भी सर बंद हो गया 1.5-2 माह के लिए। मैं चाहूँगा कराची आइट हैं आप और फिर इस पर बात करें ना सलमान, ये वजह क्या है? ये साजिद भाई बात ये है कि बहुत अच्छा आपने ये सवाल करा है, और सबसे बड़ी वजह जो है ना हमारी सिंध हुकूमत की है। अच्छा, वजह ये उन्हीं लोगों को देते हैं जो इनको कमीशन देता है। अच्छा, बात है खुल के, ठेकेदार भी वही हैं, निज़ाम चलाने वाले भी वही हैं, और यानी आप सब कह लें। आज वजह यह है कि हमारे दूसरा ये ममालिक जो है हमारा तमाम पासपोर्ट के उसमें मेरा ख्याल है 21 या 22वें नंबर पर आता है। हाँ, ठीक है। हाँ। और ये शहर वो था कि लोग दुनिया से या शहरों से छोड़कर इस कराची में आते थे। आज जिस रूट की और जिस जगह की बात कर रहे हैं वो मेन शाहराह है। ठीक है। वहाँ यूनिवर्सिटी है, वहाँ तमाम लोग जाने वाले जो आज मुतासिर हुए हैं उस रोड के बनने से, उसकी आवाज़ हमने और तमाम लोगों ने बहुत उठाई, लेकिन वजह आज वो 20-22 महीने हो गए बनने को नहीं आ रहा। और अभी भी मैं आपको बता दूं खुले अल्फाजों में कि इसको 5 साल और लग जाएंगे। ठीक है। उसकी वजह यह है कि जी काम देंगे तो कमीशन कौन देगा? कमीशन आएगा कहाँ से? चले ठीक है, ये आगे आपका पॉइंट जरा मोहम्मद पन्ना साहब से भी इस पे मौके ले लेते हैं। पन्ना साहब, कराची की तामीर और तरक्की पर सवाल उठा रहे हैं अहले कराची, इतनी सुस्त रवि से काम क्यों हो रहा है, वजह क्या है? सर, हमने पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं, मेन जो गेट नंबर 6 से लेके एयरपोर्ट तक है। ठीक है। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। ठीक है। एयरपोर्ट जाने के लिए आपको मलिक कैंट से निकले तो घंटों लग जाते हैं, फ्लाइट तक बंदे नहीं पहुंच सकते। ये वो यूनिवर्सिटी रोड है जो हमने हर जगह पे इसको उठाया है। मैं दोबारा अपने ऑनरेबल सीएम साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहीं भी यूनिवर्सिटी एनएडी से किया हुआ है, आप उसी एनएडी यूनिवर्सिटी जब साफ सुथरी थी, अब वहां तक जा नहीं सकते। क्या बात? ये सिर्फ एक ही कॉन्ट्रेक्टर, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि ये रेड से भी कॉन्ट्रेक्टर है जो कि हमारा शहर तबाह कर दिया है सियालकोट का, वो यहाँ भी यही है, क्योंकि 15% कॉन्ट्रेक्टर को मिलते रहते, उसमें 15% एक्सीलेशन चार्जेस थे, मतलब हर साल। उस चक्कर में हम लोगों को पूरा कराची के चक्कर में डाल दिया है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा वक्त औला से, गवर्नमेंट से, कैंटोनमेंट एरिया सेफ नहीं, कैंट मलिक कैंट का रास्ता ऐसे, हम हालत जंग में कल इमरजेंसी पड़ेगा तो हम कैसे एयरपोर्ट तक जा सकते हैं? जबरदस्त जबरदस्त। हम एयरपोर्ट जैसी जगह को भी सेव नहीं कर सकते, रोड नहीं बना सकते। एक आखिर में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, फिर मैं आपको इजाजत दूंगा। आइन के शिक 140A के तहत जो एमक्यूएम पाकिस्तान के मुतालबात थे वो हुकूमत ने नहीं माने, एमक्यूएम को एंटरटेन नहीं किया गया, जिस पे एमक्यूएम में बड़ी नाराजगी है। अंदर की खबरें आ रही हैं, हमारे जराए बता रहे हैं वो काफी परेशान है। क्या ये उनका मुतालबा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है आपको? नहीं सर, मैं आपको एक और प्रोग्राम में भी कहा था,
ये सिर्फ जावेद निहारी वाली बातें थी, ये सीरियसनेस का ये अंदाज है, वहां जाके बैठ जाते हैं और वापस आ जाते हैं। इन्होंने अपने पांव पे, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कुल्हाड़ा खुद मारा है इसी बलजाती निजाम में। कैसे बाइकाट किया, क्यों किया, वो एक अलग इशू है, उसका कोई रीजन था। अभी पिछले दिनों मोहतरम बिलावल साहब ने ये कहा था कि भाई इनको कोई रिजर्वेशन आके हमसे मिले। अब इनके बगैर पीपुल्स पार्टी इंटरटेन इनका कभी भी नहीं होगा, और ये सिर्फ निशस्तन गुफ्तन होगा यही। तो इनको भी चाहिए अपने शहर के वाइड कोई बैठना चाहिए। बाकी इनके जाती जो इख्तलाफात हैं आपस में, वो अभी के थोड़े ही हैं, वो तो ऐसे ऐसे चल रहे हैं। कल परसों सोशल मीडिया में ऐसी बात चली जो मैं इजहार नहीं कर सकता यार, वो सच्ची या गलत वो मैं उस पर नहीं जाता। उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया। नहीं तो फिर अगर इनके मुतालबात ना माने गए तो क्या ये हुकूमत से अलग हो सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, मैं आपको मिठाई खिलाने आ जाऊंगा, अच्छा हार पहनाने आ जाऊंगा। नहीं तो सर आपको फिर याद नहीं है कि इमरान खान के टाइम पे भी तो उन्होंने कहा था कि हम उठ जाएंगे, और वो उठ गए थे। नहीं, इन्होंने आज तक कोई इसी अहले कराची के लिए, आप तो हुकूमत छोड़ने की बात करते हैं, नेशनल असेंबली से तो वॉकआउट भी नहीं किया। इसी जो शख्स आइन में डलवाने की कोशिश करते हैं, किसी प्रेस क्लब के आगे बैठ के 2 घंटे का धरना नहीं किया, तो आप करें गवर्नमेंट छोड़ देंगे? कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आप प्रेस जी कभी नहीं छोड़ेंगे। कैसे छोड़ सकते हैं? उसके जो आप एक कराची के एमपी हैं, जिसका कराची का 95% जो मैंडेट है वो इनको मिला हुआ है। हैदराबाद का 98% एक सीट एमएनए के भारी मैंडेट मिलने के बाद भी कराची को आजाद में डाल दिया है। ठीक है, तो कम से कम यार प्रेस क्लब के आगे मेरे भाई मेरे जान आप नहीं सुनी जाती, तो मीडिया में तो आके सिर्फ थोड़ा या आगे पीछे आपका ये चीज तो होनी चाहिए। गवर्नर हाउस और प्रेस क्लब में कितना फासला है? क्या बात है, सही कहा आपने, वॉकिंग डिस्टेंस है यार। एमपीए एमएनए गवर्नर साहब ये सारे आवाज उठाएंगे तो क्या बनेगा? कराची के लिए उठा रहे हैं, किसी और के लिए तो नहीं उठा रहे हैं ना। दुरुस्त कहा आपने, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, मोहम्मद फराज साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और अब एमक्यूएम पाकिस्तान को इसका कसूरवार समझते हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, वो कहती है हम तो है ही नहीं, हम तो यहाँ अपोजिशन में हैं। इस पिछले 40-45 सालों से हुकूमत कौन कर रहा है? बार बार पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, नून लीग, 3 जमातें मुसर्रत हैं। आगे का मौक़िफ़ पता नहीं है क्या होगा, लेकिन अभी तक जो है वो 3 जमातें ही हैं। हाँ। वैसे तो पीटीआई आज के उसमें आज भी अगर साफ और शफाफ बल्दियाती इलेक्शन हो ना, और मैं आपको बता दूं 9 यूसीओ में से ना 8 यूसीओ उनकी अपनी होंगी। अगर ईमानदार से आज भी अगर मैं आपको सच बताऊं, दुनिया की सबसे बड़ी जमात आज भी, आप देखें लीडर को पीछे कर दे। मैं आपको बात सिर्फ इमरान खान का भी मसला है कि उन्होंने भी आके बहुत सारी चीजें। चले ठीक है, एक वक्फे का बजकार, एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे। को आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हम मौक़िफ़ लेंगे। सरीना अदनान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बेबाक अंदाज में आप गुफ्तगू करती हैं, बड़ी वोकल वॉइस है तहरीक इंसाफ की। मैडम खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। मैडम सरीना अदनान साहिबा, वो चेयरमैन पीटीआई गौहर साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान जो बोलेगा वो आइन बन जाएगा, और मुझे उससे पहले वो एक स्टेटमेंट थी कि मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। तो क्या इमरान खान भी मुकद्दम हो गए आईने पाकिस्तान से? मैं बड़ी हैरान हूं कि आप ये सवाल कर रहे हैं साजिद, क्योंकि जो कुछ भी मजाक हुआ है मुकदमा में, पार्लियामेंट में आइन के साथ, उसके बाद तो ये सवाल
दूसरी तरफ की बेंचों से बनता है, हुकूमती बेंचों से, कि उन्होंने ये क्या मजाक किया है कौम के साथ। देखिए, ये जो 27वीं तरमीम है ना, इसने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तारीख करके रख दिया है। बहुत ही सिया प्रेसिडेंट सेट हुआ है ये, और इसका खमियाजा जो है ना वो आने वाली नस्लें भुगतेगी। अब आप ये देखें कि ये जो 27वीं, जो आपने आइन की तरमीम की बात की ना, तो ये है क्या? देखें, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जब किसी सल्तनत का एक दायमी खात्मा होने वाला होता है ना, जैसे एक मंतकी अंजाम को जब वो पहुंचने वाली होती है, तो वो अपने आने वाले वक्त को देखकर कवानीन के अंदर पागलपन बर्पा कर देती है। ये जो है ना, ये यहाँ पे लागू हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, 27वीं आइन को अगर आप देखें तो इसकी शिक़ें जो है वो सबसे पहले तो अदलिया को तबाह बर्बाद करके रख रही हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट अगर आपने इसके पढ़े हो कि इसके अंदर जितने भी नुकात थे, इनको देखें आप, देखा जाए तो उसूली तौर पर जिस तरह लागू किया गया है, मुसल्लत किया गया है इतनी तेजी के साथ, कि एक तरीक़ेकार होता था कि डिस्कशंस होते थे जब कोई तरामीम लाई जा रही होती थी। ये जो 27वीं दफा जो मैं समझती हूँ आइन का जो आपके भी तो आपके भी तो मैडम ब्रेक पे जरा पैर रखे ना, एक आपके भी तो सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो साहब ने वोट दे दिया और कहा कि मैंने चीफ को वोट दिया है और अब मैं इस्तीफा दे रहा हूं। वो अपना काम कर गए। आपको देखिए, मैं बताऊं, काली भेड़ें जाहिर की बात है, मतलब ये बदकिस्मती है जिसे कहा जाएगा, और ये जो बिल्कुल हमें वही तो हुकूमत यही तो कहती है ना, हुकूमत कहती है बिकते आपके लोग हैं, हम क्या करें। ठीक है, वो बिल्कुल हमने से नहीं है, उन्होंने गद्दारी की है पार्टी से। ठीक है, सीट उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बल पर ली और जो पार्टी के बरखिलाफ उन्होंने फैसला दिया है। जाहिर सी बात है, मतलब ये गलत उनका फेल है, तो इसको कौन वो कर सकता है डिफेंस। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखें, ये जो हमारा चीज जो इस वक्त जो इन्होंने स्ट्रक्चर बदला है ना 27वीं तरमीम में, इसके सारे नुकात पढ़े तो सही। एक तो इसको लाया इतनी जैसे कहना चाहिए ना गैर आईनी तरीके से लाया गया है, बेसिकली उजलत में लाया। चले ये दो बस लाए हैं और सरीना मैडम बड़े एहतराम से दो सवाल आखिरी मैंने आपसे करने, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आपसे मैं करने जा रहा हूं। एक तो ये कि हमारे जराए बता रहे सुहेल आफरीदी साहब सीएम केपी के बहुत जल्द नाअहल होने जा रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल यह है कि अब नवंबर में पिछले साल आप लोगों को फेंटा पड़ा था, अब वो फैसल वाडा कह रहे हैं कि अब भी अगर आपने आना है तो फिर टीएलपी की मिसाल देख लें। अच्छा, देखिए, ये देखिए ना, ये जो टोन्स हैं और ये जो गुफ्तगू है, मैं समझती हूँ क्या ये कोई कानूनी बात है, ये कोई तरीकेकार एक बात करने वाला कि इस तरह की बात की जा रही है कि अगर सियासी जमात को धमकियां दी जा रही हैं। वो तो पहले भी इन्होंने जो पहले किया था नवंबर में डी चौक पर, तो ये उस तरह की चीजों की मिसाल दे रहे हैं, तो डरने वाली तो नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक बात ठीक है, और अवाम हमारे साथ है। बेसिकली ये जो आइन है ना, ये और ये जो इस तरह की तमाम जो गैर आईनी चीजें जो मुल्क में हो रही हैं और पार्लियामान के जरिए करवाई जा रही हैं, जो कि 17 सीटों पर, ये पार्लियामेंट जो था ना, ये 17 सीटों पर असेंबली खड़ी थी, जहां पर ये जो है ना इस तरह पूरे मुल्क का फैसला किया जा रहा है, ये आवाम के जज्बात की मनाफी है। और एक फैसल वाउडा की तो क्या बात करेंगे, वो उन्होंने भी तो वही किया था कि पीटीआई के उस पर एक दफा नेशनल असेंबली की सीट उठाई, एक दफा सेनेट की उठाई, बड़े सारे लोगों का हक मारा, और उसके बाद जो है उन्होंने जो ये लंतरानियां शुरू की हुई हैं, तो ये हमें सबको पता है इसके पीछे कौन है। ठीक है, तो वो तो मतलब माउथ पीस है ना, पपेट है। ठीक तो पपेट की क्या बात कर, क्या बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एक और बात बताती हूँ, जो दूसरा सवाल था आपका, देखें, सीएम केपीके को अवाम ने मुंतखब किया है, ठीक है, और अवाम का मैंडेट उनके पीछे केपीके की। अगर इसको टॉपल डाउन करने की कोशिश की जाएगी तो वो भी गैर कानूनी हरकत होगी, जो भी इसके पीछे होगा। और गैर उनका तरीकेकार तो यही है ना कि जैसे सैफुल्लाह अब्दो के साथ जिस तरह की चीजें, लेकिन इंशाल्लाह केपीके में इस तरह ये लोग नहीं पेनिट्रेट कर पाएंगे।
और हम बिल्कुल तमाम कानूनी ग्राउंड्स पर इस चीज का मुकाबला करेंगे। देखिए, हमें गैर कानूनी तरीके से पीछे करने की कोशिश की जाती है और हम कानून की एक दिल चाह रहा है, मेरा दिल चाह रहा है बीबी, मेरा दिल चाह रहा है, आप बहुत अच्छा जवाब देती है। जरिए मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, बराए मेहरबानी इस 27वीं तरमीम का ना एक एक नुक्ते को पढ़ा जाए, अवाम भी पढ़े, हमारे मीडिया के लोग भी पढ़े। ये तो मतलब ऐसी कदगन है ना कि इसकी मिसाल नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसके जो पॉइंट से वो तो इसको मेरा आखिर में ना मेरा दिल चाह रहा है, सरीना अदनान साहिबा, मेरा दिल चाह रहा है कि वो मैं मासूमाना सवाल आपसे पूछ ही लूं, जान की अमान पाऊं। पहले तो मुझे माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे, वो मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि केपीके में ऐसा अपसेट नहीं हो सकता, हमारे जो सीएम है उनको कोई हटा नहीं सकता, कोई हमारे लोग खरीद नहीं सकता। हम हुकूमत है, हमने अमेंडमेंट कर दी है, अदालतें भी अब हमारी हैं, हम अदालतों से नाअहल करवा देंगे आपके सीएम को। अच्छा बात है कि देखिए, जायज तो कानूनी तरीकों से तो ये नामुमकिन था ना, और है। अब बात करते हैं हम कि जो इन्होंने ये जो अब आप ये देखें ना कि ये मतलब ट्रायल्स नहीं चलाने देंगे, डायरेक्ट वो कर देंगे अदलिया के निजाम का। वाकई इन्होंने तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अच्छा, जजेस के ट्रांसफर हाई कोर्ट मतलब इस लेवल के चीफ जस्टिस और सबके जो ट्रांसफर्स हैं वो कंसेंट के बगैर होंगे। आप ये देखिए कितनी बड़ी मतलब और जो जज एतराज करेगा वो घर जाएंगे, और जो जज एतराज करेगा वो रिटायर्ड तस्वीर होगा, कर दिए जाएंगे। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, टाइम बहुत कम है बीबी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ दिया कीमती। टाइम बहुत कम है। असलम साहब, कराची। बहुत अच्छी गुफ्तगू इस वक्त चल रही थी और दिल चाह रहा था उस पर गुफ्तगू, लेकिन टाइम भी हमारे पास नहीं है, हमारे प्रोग्राम का टाइम भी शॉर्ट है। कराची के हवाले ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा, इसलिए कि ये मेरा शहर है, मेरा अपना शहर है, मेरी रहायश भी यहाँ है। मैं सुबह निकल के रोडों पे फिर भी आप कुछ कहते ही नहीं है। नहीं, क्यों नहीं कहते? अब मैं कहने के लिए जा रहा हूँ। आपको अगर शिकवा होता है कभी कि मैं उनको कुछ कहते, बिल्कुल कहते, मैं सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट को कि सबसे पहले तो देर आए और दुरुस्त आए। वो मैं यूँ कह रहा हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से जो रोड पे काम हो रहा है, अब ये मेरे दोस्त मेहमान, मेरे मौजूद मेहमान आप मलिर कैंट के एरिया की भी बात कर रहे हैं, तो मैं उसी तरह आके मैं बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब भी आप सिंध गवर्नमेंट मेरी और जो जिम्मेदार हैं इस रोड्स को बनाने वाले, कराची को बनाने वाले, सबसे पहले वो अपना बजट मुख्तस किया करें, फाइनली पेपर पे फाइनल किया करें उसको। खुदारा आवाम 3.5 करोड़ की आवाम ये आपके बजट के लिए, ये आपकी मशीनरी के लिए, कामों के लिए अपने काम नहीं रोक सकती। उस रोड से बच्चे भी गुजरते हैं, सुबह बहनें जाती हैं, डॉक्टर्स भी जाते हैं, इमरजेंसी एम्बुलेंस भी जाती हैं। तो वो दूसरा रोड इख्तियार करके जो उन्होंने 1 घंटे में कहीं पहुंचना है, तो इसका मतलब बच्चे अगर मेरे सुबह 8 बजे जाते स्कूल पहुंचना है, तो क्या वो सुबह फजर की 4 बजे नमाज या तहज्जुद पढ़ के वो गाड़ियां निकले? कैसे पहुंचेंगे वो? मुझे बताया जरा। आपकी भी फैमिली के भी लोग हैं, आपके भी बच्चे सफर करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर सब सफर करते हैं, किस तरह सफर करते? तो खुदारा अगर ये आपने प्रोजेक्ट शुरू किया था तो इसको इन हिस्सों में ऐसी ब्रेक करके, जहां आपने 22-23 महीने हमारे साथ लगाए, हमें तंग किया पूरे कराची को, तो ब्रेक करके ऐसे बना सकते हैं। आ गया सलमान। अवाम पाकिस्तान पार्टी क्या करेगी कराची के लिए? न कोई जलसे, न जुलूस, न रैलियां, न कैंपेन, न डेवलपमेंट टीवी पर। सर पहले तो साजिद भाई बात यह है कि देखें, आवाम को रिलीफ चाहिए। आवाम को जब रिलीफ ही किसी तरफ से नहीं मिलेगा, देखें अभी पहली चीज़ आपने कहा ना, जल से जुलो, हमारी कोई क़यादत, कोई हमारी हुकूमत नहीं है, सीधी बात है, हमें टाइम लगेगा। अभी हमारा स्ट्रगल, अपोजिशन तो तगड़ी होनी चाहिए। अपोजिशन फिर वही बात आएगी ना, अपोजिशन तो सारी तगड़ी है। अभी हमारी एक बहन जो बात कर रही थी, जिनके मैंने सरीना अदनान, उनके मैंने बहुत टॉक शो देखे सारे, इन्हीं के लोग, इन्हीं का नारा था ना। इमरान खान साहब बार बार कहते थे इंशाल्लाह हमारे पार्टी में हमारी आवाम के लोग जो हैं साफ और शफाफ हैं। तो आज ये क्यों बिक गए? सबसे पहला सवाल, क्यों बिक गए? वजह ये कि उनका नारा, उन्होंने कहा आखिरी वो वोट में आर्मी चीफ को दे रहा हूँ 27वीं तरमीम। आज क्यों 27वीं तरमीम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको पहले एक ठोकर लग चुकी है। सही है ना, पहले एक उनको ठोकर लग चुकी है। उसकी वजह क्या है कि देखें, मैंने आपको पहले भी तस्वीर बोला और अभी बोला, आज भी 9 यूसियाँ अगर हो ना, तो उसमें से 8 यूसियाँ ईमानदारी अगर शफाफ के, तो वो PTI के वोट बैंक होगा। अच्छा, वजह, हाँ, इमरान खान को जो लोग ला रहे थे वो अवाम में से, मतलब अवाम में पजीराई इमरान खान की है बिल्कुल है। अच्छा, लेकिन उसका देखें, उसकी जीती जागती मिसाल ये कि इमरान खान की हुकूमत में जितना बर्डन लोड पड़ा ना, महंगाई बढ़ी ना, टैक्सेस बढ़े ना,
वो किसी हुकूमत में नहीं बढ़े। ठीक है, काम हुए, रोजगार मिले नहीं मिले, यहाँ तो सारे, बल्कि आज के दौर के हिसाब से लोग मास्टर करे हुए, बाइक राइडर बने हुए, फूड पांडा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हमारे अवाम जो है ना मायूस हो गई है। ठीक है, वजह ये 27वीं तरमीम से बहुत सारे मामला जो है ना वो फंस गए हैं। ठीक है, अदलिया, मीडिया, हाँ, कानून उलझ गए हैं मामला। चले इसी उम्मीद के साथ मेरा रुख शाद मुझे साजिद